देन सब कुछ मिला मिलू के भाई 51,000 का हमारा एस्टिमेट बना है। एंड अभी ब्रांड न्यू गाड़ी के साथ हम क्या करते हैं KS आर्मी को पता है। अभी ना आगे तालाब बना हुआ है, बस इसमें से निकाल लिया। और बहुत तगड़ी गाड़ी भाई गंदी तरह निकल रही है। मुझे मेल कर रहे हैं कि भैया गाड़ी लेनी है भाई, इन्फिनिटी पे आके देख लो गाड़ी खड़ी रहेगी। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। भाई आज का ब्लॉग हमारा थोड़ा जल्दी शुरू हो चुका है बिकॉज़ बहुत सारे पेंडिंग काम हैं, सारे खत्म करने हैं। इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं डाला पहले बता। तबीयत पेंडिंग थी। क्या बोला तूने? तबीयत खराब थी भाई अभी पापा 2 मिनट नीचे जा रहे हैं, आप भी आ रहे हैं भाई। अभी हम थोड़ा सा काम निपटा दे, जाते जाते काम लेके जाने सब। भाई कर्नल साहब को एक चैलेंज देते हैं पापा, इसमें 5 मिनट देखने हैं आपको, सीधा सीधा 5 मिनट देखना है। हाँ देखो देखो, देख पा रहे हो? हाँ तो आंखें खराब हो जाती। आके चेक करो भाई ये पापा का एक तो ऑफिस का रास्ता इतना ज्यादा, आप रोज इस ट्रैफिक में आते हो? हाँ भाई ये ट्रैफिक देख के मुझे लगता है कि अच्छा है मैं ऑफिस नहीं आता। ऐसे भी डैडी यू गॉट ओनली सम डेज लेफ्ट बिफोर यू फाइनली रिटायरिंग। दिस गोना बी अ नाइस पार्टी व्हिच इज गोना हैपन, जो हम करेंगे। बट देन ये है कि लाल बत्ती को पहुंच लिया है मैंने। BMW पहुंचना है। सर्विस में 4 से 5 घंटे वो कह रहे हैं लगेंगे। मुझे कह रहे हैं 3 घंटे में फ्री कर देंगे, बट भाई 4-5 घंटे में लेके चल रहा हूँ। 10:50 हो रहे हैं। 3 काम आज मैंने टिक मार्क करे हुए हैं जो खत्म करने हैं। तो तुम टिक मार्क तो बहुत कुछ करते हो, करते करते कुछ हो नहीं है। एक हो जाए वही बहुत है। चलो आज सर्विसिंग तो हो जाएगी। और वो पता है क्यों हो रही है सर्विसिंग? गाड़ी कम है। नहीं, तुम्हारे को वहाँ छोड़ के आया जा रहा है इसलिए। भाई गाड़ी वहाँ 1 हफ्ते से खड़ी, मैंने कहा मैं अब आता हूँ। 1 हफ्ता नहीं 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। तो आज हम फाइनली लेने जा रहे हैं। सेकंड सर्विस में आपको बताएंगे X5 में क्या क्या हो। तो भाई BMW में इतनी बार आ चुका है, मैं पहली बार नोटिस करा इनका सर्विस सेंटर कितना बड़ा है भाई। यहाँ से ये शुरू होता है, ये देखो ये पूरा BMW का ही सर्विस सेंटर है। अभी लोकेशन देख रहा, मैंने कहा पहुँच तो गया हूँ। मैंने कहा इतनी बड़ी बिल्डिंग किसकी है? फिर मैंने देखा ये तो BMW की बिल्डिंग है भाई। मतलब ये आई थिंक वन ऑफ नॉर्थ इंडिया कहीं का सबसे बिगेस्ट हो। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं BMW डॉयशे एंड हमारी गाड़ी की सेकंड सर्विस। दिल की धड़कनें रोक लो, वैसे इतने रुकने वाली है नहीं, हम बिना टेंशन के आते हैं यहाँ पे। देन अभी हमारे पास सेकंड सर्विस जो 20,000 किलोमीटर में होती है, उसका एक एस्टिमेट आ चुका है कि क्या क्या चेंज होगा और क्या क्या प्राइस है। तो इस एंड लक्ष्य सर भी है हमारे साथ, वो भी हमारे साथ थोड़ा सा बीमार हो गए थे। बट देन भाई यहाँ पे ये एस्टिमेट आ गया। सर क्या है हमारा आज का एस्टिमेट? ठीक है। कंपोनेंट्स, vehicle check, service ops, air filter cleaning and replacement, mechanical care, engine oil servicing, micro filter change. ये सब 12,000 total including everything. And then we have engine oil, charge of engine oil, guys. Then we have oil filter, engine oil 6.5 liters engine oil. Without taxes it is 888.3. Okay. Per liter without taxes is 1316. And then we have oil filter, then we have air filter and air conditioning filter. भाई AC फिल्टर आप चेंज करा सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या यूजेज होती है। एंड ये ना अच्छा है, टोटल अमाउंट ना सेकंड पेज पे होता है, जो कि सीधा यहाँ पे तो 12,820, सेकंड पेज पे सीधा 51। बिकॉज में और भी चीजें हो जाती है। सर ये क्या है? ओजोनाइजर क्या होता है? मिक्सिंग के लिए होता है। अच्छा। एंड देन माइक्रो फिल्टर हो गया हमारा 11,000 के आसपास। 20 ये भाई एडिटिव डलता है। देन रेडिएटर है। देन सब कुछ मिला मिलू के भाई 51,000 का हमारा एस्टिमेट बना है। लग जाते हैं। मेन चीज मुझे ये है, अभी ब्रेक पैड्स चेक करने हैं हमारे 20,000 में कितने चले हैं। टायर्स हमारे ऑलमोस्ट नए जैसे हैं। एंड हमारी डिस्क हमें चेक करनी है। वैसे तो कुछ नहीं होता, 30-40,000 पे ही चेंज होती है। एंड हमारी ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा देख के पता चलेगा कि आज कितने ब्रेक शूज है। भाई अपनी गाड़ी फाइनली हमारे आगे आ चुकी है। ओए होए, अब ना ये इस फोन से चल नहीं रही। मतलब मैं पास जाता ना, ऐसे बुलाती और लाइट ऑन होती। वो इसलिए होता था क्योंकि मेरे फोन में डिजिटल की होता था, तो चाहे मेरे पास एक्चुअल चाबी हो या ना हो, मैं वो फोन मेरा चाबी होता था और मैं कहीं भी जा सकता था। गाड़ी अपने आप ऑन हो जाती थी जैसे मैं फोन पास लेके जाता था। अभी इसको कॉन्फ़िगर कराएंगे एंड भाई नया फोन लेना है। तो मैं सोच रहा हूँ 17 की वेट कर लूँ तब जाके नया फोन लूँ। एंड अब दिख रहा है, अब 4 दिन हमारी ना मैट फिनिश में फील नहीं आ रही। अभी मैं ग्लॉसी एक ब्लैक देख रहा था, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। बहुत मैट करा लिया, मैं सोच रहा हूँ ग्लॉस बैक फिनिश में कराऊंगा बिकॉज ये ग्लॉसी बहुत अच्छी लग रही है भाई। सबसे पहली चीज जो चेंज होगी वो यहाँ से इंजन ऑयल होगा। BMW का ना मैंने एक कैलकुलेशन देखी है, हर गाड़ी 10,000 में सर्विस होती है, बट देन इसका इंजन ऑयल रिक्वायर्ड ना 7-8 हज़ार में भी आ जाता है। डिपेंड्स कितनी बार गाड़ी ऑन ऑफ हो रही है। मतलब ये मेरा हिसाब लगता है बिकॉज गाड़ी 10,000 से पहले ही सर्विस ऑयल का इंडिकेशन आ जाता है। बट फिर भी मैं ऐसे ही करता हूँ कि 10,000 जब पूरे होते हैं तभी करता हूँ कि भाई देखो 10,000 तो चलाओ। अगर 8-9 हज़ार में ऑयल फिल्टर चेंज कराने लग गए तो भाई 8,000, अगली बार फिर 8,000, ऐसे जो 20 में होना है वो 16 में हो जाएगा। बट देन ऐसा कुछ नया ऑयल फिल्टर लगता है। इसका प्राइस लिखा हुआ है 2,000। ये हमारा एयर फिल्टर है BMW का ओरिजिनल, ये है 4882 का।
और आपको अब फ्रेश इंजन ऑयल का दिखाएंगे कि क्यों डलवाना ज़रूरी है, बिकॉज ये काला मिट्टी से भरा हुआ, पता नहीं केमिकल से भरा हुआ तेल है। फ्रेश तेल एकदम प्यारा कलर हो। तो ऐसा कुछ होता है पुराना ऑयल फिल्टर, देन ये अब डलेगा नया वाला ऑयल। यही सब चीज़ें होती है सर्विस में, बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, बिकॉज भाई देखो ये सब रिस्क नहीं ले सकते। और 1.25 करोड़ की गाड़ी, 1.5 करोड़ की गाड़ियों में एक ऑयल फिल्टर, एक इंजन ऑयल ही है कि आपको उस पर अपना बेस्ट रखना है। अगर AC फिल्टर होगा, ढंग से नहीं क्लीन करवाओगे, AC की हवा कम हो जाएगी, बट इंजन पे जो अफेक्ट करने वाली चीज़ है वो एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और आपका इंजन ऑयल, वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करना। जो कहते हैं ना इंजन चोकिंग नहीं होनी चाहिए, उसके लिए एयर फिल्टर, मतलब ये सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ये होता है यूज्ड एयर फिल्टर। हाल के देख लो। मैंने बाइक में अपना K&N के फिल्टर लगवाए हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा था कि अगर हम M परफॉर्मेंस लेंगे तो लगवाएंगे नेक्स्ट टाइम। गाइस ये देखो, ये है फ्रेश इंजन ऑयल। अब डिफरेंस देख लो, जो आपको काला वाला दिखाया था और ये एकदम फ्रेश इंजन ऑयल में कितना हो जाता है। टोटल कितने लीटर डलेगा इसमें? 6.75 लीटर्स डलेगा और 1500 की एक है। 3, 6 है, 9000 का। X5 में ना कोई वो नहीं है, मतलब ऐसे वो क्या कहते हैं ना, जैसे वो किया में आता है ना कि एयर प्यूरीफायर वो, बट इसमें 2 AC फिल्टर लगे हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा क्लीन हवा आती है। मेरा लद्दाख के टाइम चोक हो गए थे तो मैंने चेंज कराया था, उसके बाद उन्होंने कहा था 20,000 तक चेंज कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी कंडीशन देख लेते हैं। अंदर डैशबोर्ड के पास होता है इधर AC फिल्टर। ब्रेक्स वगैरह हमारी चेक हो चुकी है, नई ब्रेक्स होती है 12 mm, भाई की ब्रेक्स आई है 5.5 mm। कह रहे हैं सर कैसे चलाते हो 20,000 में सिर्फ 5 mm? कह रहे लोग तो मतलब पूरी ब्रेक शू घिस देते हैं भाई, अपना आराम से चलती है। एक बार लद्दाख करा है बट फिर भी हम आराम से ही चलाते हैं। भाई ऐसा कुछ AC फिल्टर है, ख़राब है हालत या ठीक है? साफ तो करो इसको। तो महंगा आता है भाई AC फिल्टर, इसको साफ करवा के ही चलाऊंगा। ये AC फिल्टर से निकल रहा है इतना धुआं। भाई फाइनली हमारी गाड़ी की सारी सर्विस हो चुकी है, बिल अपने पास आ चुका है, आप लोगों को आराम से बताऊंगा। देन गाड़ी इज ऑल फिट एंड फाइन। एक सरप्राइज है जो मैं आपको आई थिंक एक जगह पे जाके बताऊंगा। बट देन भाई चारों टायर एकदम ब्रांड न्यू हो गए हैं, देखो एकदम फ्रेश टायर्स हो गए। अभी एक इसका पार्ट आ गया जो हमने मंगाया था, वो भी चेंज कराना। गाइस फाइनली गाड़ी हमारी मिल चुकी है बड़े दिनों बाद। भाई 10 नहीं, वो कहते सर 15 दिन बाद आप गाड़ी ले रहे हो। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, एकदम चमचमाती भाई दुल्हन जैसी ब्रांड न्यू लग रही है हमारी गाड़ी। एंड अभी ब्रांड न्यू गाड़ी के साथ हम क्या करते हैं, KS आर्मी को पता है एक चीज करनी है, बस पंजा दबा। 380 घोड़े भागेंगे और क्या, 380 घोड़े। बस इसको ये स्पोर्ट दबाया, लाल हो गया। इसको एक और बार खींचा तो वो स्पोर्ट्स पे चलेगी। एक इसमें एक और मोड डाल देंगे अडेप्टिव पे, इस पे दिखाएगा कितनी हॉर्स पावर है। और बस 380 हॉर्स पावर गई, मजा आया, दिल को संतुष्टि। बस ये एरर क्या आ रहा है, व्हीकल स्टेटस, ओहो फ्यूल खत्म है बस। नहीं तो गाइस ये तो पंजा दबाते हैं ना, इसके लिए फ्यूल डालना पड़ता है, क्योंकि जितनी बार पंजा दबता है कम से कम 1 लीटर फ्यूल जाता है। मतलब इसकी एवरेज गिर जाती है 2 या 3 पे। जैसे मैं फिर से पंजा दूंगा ना, अभी देखना 6 पे है ना, 0.9 0.7 पे चली गया है। खून 1 लीटर बढ़ जाता है, फ्यूल 1 लीटर कम हो जाता है। ये देखो भाई, ओए होए होए भाई लाइफ ना एक फुल सर्कल है। मतलब मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। एक और कहानी मुझे याद आ गई, मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। तो ये ना एक सोसाइटी अभी हम क्रॉस करेंगे, मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं पापा से बहुत लड़ा था, मैंने कहा भाई यहाँ घर लेना, यहाँ घर लेना। पापा कहते देख ले वो। और जो यहाँ पे बिल्डर थे ना, कहते भाई यहाँ पे तो मतलब सारे सेलिब्रिटीज के फ्लैट है, कुछ कॉमेंटेटर्स के नाम लिए, वो यहाँ रहते हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या। एंड भाई सोसाइटी अच्छी थी। मतलब इस सोसाइटी की बात करो, मैंने व्लॉग में 2-3 साल पहले कैप्चर भी किया था भाई। ये सोसाइटी में टॉप फ्लोर पे ना इन्फिनिटी पूल है, बहुत तगड़ा। एंड मेरा बहुत ज्यादा मन कर गया था। किस्मत की बात ये देखो, पापा ने कहा नहीं लेना नहीं लेना, मैं कहा लेना है लेना। और हमें बहुत अच्छी डील मिल रही थी भाई। वो हमने, उस बंदे ने हमें 2 महीने फोन किया सर ले लो, और हमने नहीं लिया भाई। वो बाद में पता चला जो वो बंदा था उसका फोन बंद, और वो कोई फ्रॉड बंदा था। मतलब उसको अगर हम चेक दे देते, वो कंपनी का बंदा नहीं था, वो हमें ऑनलाइन मिला था। और वो बंदे को अगर हम चेक दे देते, वो चेक लेके गायब हो जाता। बट तब तुम्हारे भाई का एड्रेस अगर वो ले लेते तो एड्रेस यही होता। ऐसे अगर उससे लेते और वो फ्रॉड निकलता, फिर तो भाई कोर्ट होता, कोर्ट के चक्कर काट रहे होते कि हमारे पैसे चले गए। मतलब सोसाइटी अच्छी है।
अब पता नहीं कैसी है, बट भाई जो कर्नल साहब ने जहाँ इन्वेस्ट करा दी ना, बहुत ज्यादा अच्छा है। ये हम अभी यहाँ से हमें दिल्ली लगेगा टाइम, अपने घर से दिल्ली लगते हैं 5 मिनट मात्र। ऑल्सो गाइस, बोट राइड का टाइम हो चुका है गुड़गांव में। आप लोग को पता ही है, बोटिंग सीजन शुरू हो जाता है, मतलब बारिशें होती हैं, तालाब बन जाते हैं। अभी पता नहीं कहाँ से तालाब बना है भाई, पिछले 1 घंटे से जाम लगा हुआ है। आपको पीछे का जाम दिखाता, और आगे क्यों जाम लगा है वो भी देख। सब कुछ पीछे जाम लगा हुआ भाई, बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है। अगर आप लोग देख पा रहे हो, बहुत ज्यादा गंदा जाम है, और ये पीछे तक है, मतलब पीछे हो गए भाई, मुझे 1 घंटा तो हो ही गया होगा। अभी ना आगे तालाब बना हुआ है, बस इसमें से निकाल लिया, और बहुत तगड़ी गाड़ी भाई गंदी तरह निकल रही है। वो देखो, होंडा सिटी तो मुझे लग रहा है खराब पड़ी है, इसलिए वहाँ साइड पे खड़ी हो गई है। तो भाई X5 में एयर सस्पेंशन होता है, तो हमने इसको मैक्सिमम हाइट पे कर दिया है। देखो, अब देखते हैं काम आती है नहीं आती। भाई ये देखो, ये गुड़गांव का समंदर, गाड़ियां पता नहीं कैसे जा रही है अंदर। इतना कुछ था भी नहीं, इतना ट्रैफिक लगाया हुआ उसके पीछे, सड़क गंदी है बस। गाइस ये देखो, कुछ करंट साइकिल को अपना ऐड कराना है तो भाई सेल परचेज है यहाँ पे। जिसको X5 लेनी है भैया, X5 हम खड़ी कर देंगे भाई के पास। फिर भाई ना ले लेगा, भाई लेगा तो भाई पैसे भी पूरे देगा ना। भाई देख ले, आज की बात होगी, भाई की पैसा की बात आई। तो गाइस अगर X5 लेनी है, इन्फिनिटी को कांटेक्ट, डील ये देंगे भैया। जहाँ लेनी है ना वही बात जो सारे मुझे मेल कर रहे हैं कि भैया गाड़ी लेनी है, भाई इन्फिनिटी पे आके देख लो, गाड़ी खड़ी रहेगी। तो चाबी दे दे फिर भैया, मुंबई छोड़ का चाबी नहीं दूंगा इसको अगर चाबी दे दी है, बिना पैसों दिए करा देगा सारी डील है। कल फेंक दूंगा मैं तो कल फेंक दूंगा भाई। और मैं तो वाली बात, इन्फिनिटी पकड़ी तो इन्फिनिटी का रेट दूंगा मैं भाई। कहिए जिसको भाई को चाहिए 50 लाख रुपए में X7 X5 ले जाओ भाई विद नंबर। हाँ, साइन यही करेगा, ये डिफेंडर पे कर देगा साइन। तो भाई फाइनली अब हम बैठक हमारी खत्म हो चुकी है। अब कल के हमारे प्लान ये बना है कि हम सारे जा रहे हैं कर्नल साहब के आउटफिट करने। कर्नल साहब का आउटफिट, कुछ कपड़े तो पहनाएंगे आपको शादी पे भाई। अभी हिसाब लगा रहे, प्लीज डू सो। 10 से 12 आउटफिट बनने पर बंदा। टेंशन हो रही है मेरे को। मम्मी का एक हो गया कॉकटेल का, बस एक ही हुआ है। मम्मी के जितने का एक कॉकटेल हुआ है, उतने में हमारे 4 आउटफिट बन जाएंगे। क्या? एक तेरी चॉइस का, हाँ, बाकी मेरी चॉइस के। आपने जो पहनना है पहनो। इनको लगता है मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं इनको बस ये कह रहा हूँ, कंट्रोल नहीं, मैंने वर्ड यूज मैं इनको बोलता हूँ ब्रांड्स में जाओ, बिकॉज ब्रांड्स की ना लॉन्ग टर्म वैल्यू होती है। आप 10-20 हजार रुपए अगर एक्स्ट्रा दोगे भी, कल को वो 10 साल बाद भी लोगों को पता होगा जी ये वाली डिजाइनर है, ये वाला ब्रांड है। 10-20 एक्स्ट्रा नहीं है करण। मम्मा 30 है, नहीं मम्मी 40 है, नहीं, क्या लाख रुपए एक्स्ट्रा है? हाँ। तो बस भाई, डियोर का बैग मैंने चाहे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिया हो, लेदर के बैग तो हर जगह मिलते हैं लाख रुपए के, हमने फिर भी ये 6 लाख का लिया, बट इसकी वैल्यू भी 10 साल बाद 6 लाख ही तो रहेगी। ड्रेस की वैल्यू बढ़ती जाती है डैडी, डिजाइनर की वो रहती है। हाँ, तो मेरे साइज की ड्रेस की वैल्यू भी बढ़ेगी। नहीं, आपके नहीं बढ़ेगी, आपके तो घटेगी जिस दिन आप पहन लोगे।